स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल के ऊपर। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर करें ताकि आने वाली एजुकेशनल वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है वो है भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर दूसरा, जो ऐतिहासिक स्रोत है। इसी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइस, और ये अपना क्लास होने वाला है दो भागों में गाइस। तो मैं पहला भाग में आप सभी के लिए 40 सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ गाइस। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले श्रुति स्रोतों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक स्रोत। अगला प्रश्न है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस में दी गई है गाइस? वो है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? किसे नहीं माना जाता है गाइस? वो है पुराण को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? तो ये कौन दावा कर रहा है गाइस? ये कर रहा है महाभारत। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न त्रिपिटक। त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो किसका ग्रंथ है? तो गाइस वो है बौद्धों का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जातक किसका ग्रंथ है? गाइस, जो जातक है ये किसका ग्रंथ है? तो ये किसका है? ये बौद्ध का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस अगला प्रश्न है मिलिंग पदोहर मिलिंद के प्रश्न राज्य मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? किसके बीच में गाइस? वह नागसेन के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किन की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? किसकी तुलना की जा सकती है गाइस? वह कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं गाइस अगला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किस पर डाला गया है गाइस? वो है राजनीतिक नीतियों पर। इस पर राजनीतिक नीतियों पर। अगला प्रश्न है कल्हाड़ की पुस्तक का नाम क्या है? जो कल्हाड़ है ना उसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो उसकी पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं गाइस अगला प्रश्न अष्टधाई किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टधाई किसके द्वारा लिखी गई है? तो गाइस ये लिखा गया है पाणिनि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा गाइस। अगला प्रश्न है कि महाभाष्य की रचनाकार का नाम है। क्या नाम है गाइस? महाभाष्य के रचनाकार का नाम है
वो है पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविकं मित्रम नाटक का नायक था। कौन था गाइस इसका नायक? वो है अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित्र ये किसके द्वारा लिखी गई है, लिखी गई थी? हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा गाइस। अगला प्रश्न है, विक्रम चरित्र की रचयिता, विक्रम चरित्र के रचनाकार का नाम है, क्या है गाइस इसका नाम? क्या है इसका? तो गाइस इसका नाम हो जाएगा बिल्हाड़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा गाइस। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, इस ग्रंथ का नाम क्या है गाइस? वो है पृथ्वीराज रसो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? कौन है गाइस? वो हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किसने सबसे पहले भारत का दौरा किया था? वो है मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाइस, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका पुस्तक का नाम, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? वो है गाइस इंडिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा गाइस। अगला प्रश्न है, जियोग्राफिया की रचना किसने की? जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो गाइस वो है स्ट्रेबो ने की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा गाइस। और देखते हैं अगला प्रश्न है, जो प्लानी की पुस्तक का नाम है, प्लानी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरलिस हिस्टोरिया, नेचुरलिस हिस्टोरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा गाइस। अगला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी की रचना किसने की? इसकी रचना किसने की गाइस? तो वह अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। अगला प्रश्न है, फहान कहाँ का निवासी था? जो फहान है वो कहाँ का निवासी था? वो चीन का निवासी था गाइस। अगला प्रश्न है, फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में वो भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था गाइस। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? गाइस कौन आया था हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री भारत? तो गाइस वो आया था हेवन संगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस अगला प्रश्न है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? रुहमा कहकर संबोधित किया सुलेमान ने 9वीं सदी। तो गाइस किसको संबोधित किया था? वो पाल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा गाइस। अगला प्रश्न है, अल्बेरुनी किसके शासनकाल में
इतिहासकार था अल-बिरूनी। तो महमूद गजनवी के शासनकाल में वो इतिहासकार था। गाइस अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो वो कहाँ, मोरक्को से आया था। गाइस कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था? वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। गाइस अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? गाइस इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वो 1861 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है गाइस? वह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है गाइस, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था गाइस? वो दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो वो 1921 ईस्वी में हुई थी। गाइस ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो गाइस वो कौन सा है? वो दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थी। कौन थी गाइस इसका प्रभारी? वो है सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स ये क्या है? तो गाइस ये सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। गाइस न्यूमिस्मेटिकल ये सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। गाइस अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो गाइस वो है जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। गाइस अगला प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा व लिपि में है? तो किसमें गाइस? वो प्राकृत एवं ब्राह्मणी लिपि में है। अगला प्रश्न है गाइस, कहाँ से अशोक द्विभाषीय ग्रीक एवं आर्माकाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से अशोक के जो द्विभाषाई है ना, ग्रीक एवं वो आर्कमाई अभिलेख है ना, आर्माइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं गाइस? वो सर एम कुना मतलब कंधार से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न है, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? किस लिपि का प्रयोग किया गया है गाइस? तो है खरोष्टी का प्रयोग किया गया है। तो गाइस आज के क्लास में बस इतना ही। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 40 प्रश्न थे गाइस जो मैं आपके सामने लेके आया था। गाइस इसका
अगला क्लास ही आएगा गाइस। अब वो कितने प्रश्न उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, अब वो मैं आप लोगों को क्लास में ही बताऊंगा। तो गाइस मिलते हैं अगले ऐसे एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।